गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। बताइए क्या करना है हम लोग को। सर हम लोग को सर वो डीएस पढ़ना है सर, आज से वेडनेसडे तक। अच्छा। सर लोग को हम सॉर्टिंग कर रहे थे सर, और हमारा एरे से स्प्लिट हो चुका था सर, और हम डिफरेंट यूज केसेस देख रहे थे कहाँ कहाँ वो वैलिड, मतलब सर वो यूज हो पाता है, करेक्टली है सर। हम लोग का सर कुछ केसेस में सर वो रॉन्ग हो जा रहा है सर। रॉन्ग हो जा रहा था ना, चलिए देखते हैं। यस सर। You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now connected to Stone One. हेलो सर। हाँ बोलिए मृत्युंजय बोलिए। नहीं सर, वो थोड़ा आवाज का टेस्ट करें। यस सर। तो मोबाइल का आवाज बहुत, आज लैपटॉप मतलब चले थे मार्केट से, लौटने में लेट हो गया तो लैपटॉप ओपन है नहीं, और अच्छा मोबाइल का सर आवाज बहुत कम रहता है। उसको तो शायद सी में कर रहे थे क्या हम लोग वो प्रोग्राम। यस सर, हम लोग सर उसको सी में कर रहे थे। सर स्प्रिंग लेके सर ऐसे ही सर एक एल्गोरिथम को सर कर रहे थे। तो मेरा सर, तो हम एक नेम था सर, स्वामी विवेकानंद स्टेज था सर, एक स्टेज था। अच्छा और सर हम इनपुट लेने में उसको सर दो स्टेज दे दिए, स्वामी और विवेकानंद के बीच में दो स्टेज। तो सर वो सर्च नहीं किया सर। सर्च नहीं किया मतलब प्रोग्राम क्या था पूरा बताइए, तो प्रोग्राम क्या था एग्जैक्टली क्या करना था। सर हम सर 5 स्ट्रिंग को सर इनपुट किए थे सर, और हम उसमें सर एक एलिमेंट को सर्च करना था। तो मतलब तो फिर हम स्वामी विवेकानंद था मेरा एक उसमें एलिमेंट 3rd नंबर पे, और बाय नेम हम कर रहे थे तो स्वामी विवेकानंद टाइप किए, तो मेरा ना स्वामी और विवेकानंद के बीच में दो स्पेस, एक स्पेस, दो स्पेस हम कर दिए थे गलती से। अच्छा तो वो मतलब बोला कि ये फाउंड नहीं है। हाँ तो वो मतलब वो स्लाइड मिस्टेक भी नहीं लेगा वो, ओके। थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो नहीं लेगा वो। अच्छा कि वो तो क्या करता है कि मतलब ये आपका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो चेक करता है ना, तो एक कैरेक्टर का भी इधर से तो मिसमैच हो जाएगा तो नहीं होगा। यस सर। अब बाकी जैसे क्राइटेरिया आप अलग उसमें मतलब दिमाग लगा सकते हैं वहां पे कि जितना ये है स्पेसेस है उसको वो नहीं करे, चेक नहीं करे, ठीक है, काउंट ना करें। काउंट नहीं करे। ओके। तो अगर लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तब तो लाइब्रेरी फंक्शंस यूज कर रहे हैं तब तो मतलब नहीं होगा, तो फिर अपना से ही दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे, है ना। यस सर, सीएस लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है ना। अच्छा सर नहीं है क्या, ऐसा होगा जैसा सर सी प्लस प्लस और जावा में देखने को मिलता है? नहीं इसमें भी है काफी सारा लाइब्रेरी फंक्शन तो इसमें भी है ना, लेकिन अब उतना ध्यान में है नहीं कि जैसे ये मान लीजिए जैसे ट्रिम करके एक फंक्शन होता था, ठीक है, तो ट्रिम से क्या होता था कि जितना लीडिंग और ये ट्रेलिंग जीरो ये सब है ब्लैंक से वो तो हट जाता था। लेकिन अब यहाँ पे जो यस क्वेश्चन में ब्लैंक है वो बीच में है ना, तो यस सर। शुरू में भी नहीं लास्ट में भी नहीं है, तो वो बीच में आ जाता है, तो ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल कंडीशन हो गया यहाँ पे, है ना। यस सर। तो वर्ड बाय वर्ड चेक करना पड़ेगा, जैसे एक वर्ड को चेक कर लीजिए तो सबसे पहले स्प्लिटिंग भी करना पड़ेगा यहाँ पे।
यस सर। तो तरीका तो है, कोई ना कोई तरीका से तो सॉल्व हो ही जाना चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहे सर, वही आप जो बोले वही सुन रहे हैं। अच्छा, तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। MERG मर्ज इसी जगह में था ना, एक बार एलिस करके देख लेते हैं। चलिए, तो ये आ रहा था हमारा जब हम लोगों ने डाला था 9 डाला था शायद ना अभी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, तब जाके ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा था। और हम लोग तो सिर्फ अभी स्प्लिट ही देखना चाह रहे हैं ना। स्प्लिट देख के हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं उसको। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहीं पे है कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से ये जो इफ साइज वाला में ही दिक्कत है। और जब इसको हम लोग हटाते तो शायद ये हो जाता था ना, इनफाइनाइट लूप में शायद चला जा रहा है ये। यस सर। हम्म। अरे जब हमने यहाँ पे पास किया फर्स्ट टाइम, ये तो बाद में आएगा, साइज अभी 0 नहीं है, 1 नहीं है। और उसके बाद में तो फर्स्ट स्प्लिट जो हो रहा है हमारा वो 4 4 में हो जा रहा है, एक कम हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, पहले जो हमारा यूजुअल, ठीक है, जो ये है मर्ज शॉर्ट वाला ये है एल्गोरिथम है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करके पहले देख लेते हैं, ठीक है। एंड देन बाद में फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी पहले बना लेते हैं हम लोग इसका। कॉपी बनाने के बाद में हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए इसका CP का इस्तेमाल करते हैं, CP MERG मर्ज। एक सर काम इसी करते हैं, इसी नाम, सर सेम फाइल का एक दूसरा मतलब बना लेगा सर, सीपी से या सर एक कॉपी। हाँ CP से हाँ कॉपी हो जाएगा। बट एक काम करते हैं, एक नया ही बना लेते हैं, हम्म। ज़्यादा बेटर होगा। यहीं पे एक नया बना लेते हैं। तो यहीं से बना लेते हैं सीधे सीधे, मर्ज शॉट कंप्लीट कर देते हैं ऐसे। चलिए तो पहले हम लोग फंक्शंस प्लान कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके सर। यूजुअली ठीक है, जो इसका जो ये रहता है बेसिक जो एल्गोरिथम रहता है ना, ठीक है, बेसिक जो एल्गोरिथम था कुछ इस तरह से रहता है। ये मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर हमने फंक्शन बनाया है MERG मर्ज SORT सॉर्ट के नाम से, ठीक है। तो जैसे पहले भी हमने बताया कि हमको एरे देना होगा, ठीक है। फिर अब जो बुलाइए अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बिगनिंग, एंड, वट एवर वेरिएबल्स यू वांट टू कॉल, यू कैन कॉल इट, ठीक है। जैसे बिगनिंग और एंड ऐसे करके हमने दे दिया। अब ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने लिया था कि अगर हमारा ये जो इंडेक्स है या जो साइज है वो 1 हो तो, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग बिगनिंग और एंड ले रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज हम एक और यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि अगर, ठीक है, मतलब ये जो हमारा लूप है या जो ये अल्टीमेटली तो ये रिकर्सिव कॉल है ये, ठीक है, जो भी हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे नीचे में इसको भी कॉल करूंगा, है ना, मर्ज शॉर्ट को भी कॉल करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करने जा रहा हूँ। सो व्हाट टू डू, वी कैन चेक दिस, ठीक है, कि अगर हमारा बिगनिंग इज लेस देन एंड, ठीक है, तब तक क्या होते रहे, क्योंकि देखिए एक मोमेंट में ये भी आएगा ना कि मतलब हमारा बिगनिंग भी वही है, हमारा एंड भी वही, जब एलिमेंट 1 हो जाएगा तो, ठीक है। तो वही स्टार्टिंग पोजीशन होगा, वही एंडिंग पोजीशन होगा। मतलब जो हमारा ये है एरे है, जब उसका साइज 1 हो जाएगा, ठीक है, तो एक ही इंडेक्स तो रहेगा ना उसके पास में।
तो वहीं पे क्या हो यस सर। जाएगा, हमारा ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। तो दिस कंडीशन कैन बी यूज, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग वहाँ पे डाल के देख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि वो थोड़ा सा हम लोग मतलब कंडीशन थोड़ा सा अभी अलग टाइप का लगा दिए, तो वहीं पे हो सकता है कोई बग आ गया होगा, ठीक है। तो अभी पहले इससे ट्राई करते हैं, बाद में इसी कंडीशन को वहाँ पे रेप्लिकेट करके देख लेंगे हम लोग, है ना। और मिड निकालने का जो तरीका हमारा तो वही है, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ पे अपर बाउंड लोअर बाउंड टर्म्स का इस्तेमाल कर दिया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ठीक है। फिर पता नहीं हम लोग क्या क्या करने लगे वहाँ पे। तो बेसिक जो आइडिया है यही है, हमेशा हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है, कि बिगनिंग और एंड को प्लस किया और उसको डिवाइड कर दिया 2 से। ये भी चेक करना पड़ेगा कि ब्रैकेट्स वगैरह हमने लगाया कि नहीं लगाया सही से, है ना। तो छोटा सा कहीं पे एक ब्रैकेट भी छूट गया तो बग निकल सकता है वहाँ पे, हालांकि हमने लगाया हुआ है। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ा कुछ ये सब भी यूज करने का है ना, ठीक है। वी हैव यूज्ड 2 थिंग्स हियर, ठीक है। तो वो +1 और ये सब हमने किया हुआ है, तो इसका तो उतना कोई खास जरूरत नहीं पड़ता है। ये हम लोग कहाँ लिख रहे थे, कहाँ गए, अच्छा अच्छा सॉरी, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना हमने, तो सर ये तो लिख रहे नोट थे पैड में सर। लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो दिस इज बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद में अभी इसी के अंदर में, इसी इफ के अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि अगर बिगनिंग इज लेस देन एंड देन मिड निकाल लेंगे, और उसके बाद में हम लोग मर्ज शॉर्ट को वापस कॉल कर देंगे। ये तो पहले भी हमने किया था, मर्ज शॉर्ट को वापस कॉल कर देंगे फॉर, क्योंकि स्प्लिटिंग का काम यहीं पे होगा, ठीक है। ऑल द स्प्लिटिंग जॉब विल बी डन हियर ओनली, ठीक है। तो बिगनिंग कॉमा MID मिड, है ना। और फिर तो ये देखिए एक पार्ट हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, तो जहाँ पे एरे का बिगनिंग से लेके मिड तक हो गया, ठीक है। और फिर जो सेकंड पार्ट होगा मर्ज सॉर्ट, यहाँ पे मिड +1 से लेके, तो वही एरे को भेजना है हम लोग को, एंड देन ठीक है, इट विल बी मिड +1, क्योंकि मिड तो जा चुका है पहले केस में, तो मिड +1 से लेके एंड तक यहाँ पे चला जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, एरे का। एंड ये तो स्प्लिटिंग वाला काम था, ठीक है। तो जब हमको ये अकॉम्प्लिश करना है, मतलब मर्ज को अल्टीमेटली, मतलब ये मर्ज शॉर्ट के अकॉम्प्लिश करना है, तो वी हैव टू मेक अ फंक्शन कॉल्ड मर्ज आल्सो, ठीक है, जो क्या करेगा, मर्जिंग का काम अल्टीमेटली करने वाला है ना, ठीक है। तो हियर ओके। आल्सो विल बी गिविंग एरे, ठीक है। उसके बाद में हमको बिगनिंग मिड और एंड तीनों देना, तो विल सी व्हाई डू वी हैव टू गिव ऑल द 3, है ना, ठीक है। क्यों तीनों हमको देना पड़ रहा है ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बिकॉज सर ये सर ये तीनों जो मर्ज शॉर्ट और मर्ज जो किए थे उसको एक्सप्लेन कर देते थे, ये इसका पैरामीटर कैसे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। मैं तीनों फंक्शन का, यस सर। हाँ, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन, देखिए यहाँ तक हम लोग स्प्लिटिंग का काम कर रहे हैं एक्चुअली, है, ठीक है, टिल हियर। एंड रिमेंबर, जैसे फर्स्ट टाइम वो ये वाइंडिंग और अनवाइंडिंग तो याद ही है, ठीक है। तो जब याद तक है सर। एक्चुअली ये पूरा का पूरा स्प्लिट नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा स्प्लिट नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक क्या होगा, हम इस स्टेप में जाएंगे भी नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर इसका हम लोग बाद में ट्री भी बनाने की कोशिश करेंगे, कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, जैसे हमारा जब मेन बनेगा नीचे में कहीं पे, ठीक है, व्हेन विल क्रिएट अ मेन, तो मेन में हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस, ये तो लगभग लगभग स्केलेटन बन गया, तो हम लोग इस स्केलेटन को वहाँ कॉपी भी कर सकते हैं सीधे, और बना भी सकते हैं। और सर ये हाँ फिर मीट, बिगनिंग और मीट को फिर कहीं कैलकुलेट करेंगे सर। हाँ, मिड तो कैलकुलेट हो ही रहा है ना यहाँ पे, मिड तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर ही हाँ रहे सर। हैं, ठीक है। इसको यहाँ और बिगनिंग, डिक्लेयर भी कर देना होगा हमको, मिड को INT मिड करके डिक्लेयर करके छोड़ देना होगा यहाँ पे, ओके। और ये मर्ज शॉर्ट को भी, तो मर्ज शॉर्ट का स्पेलिंग कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, MERG मर्ज शॉर्ट, यहाँ पे क्यों एरर दिखा रही है। अच्छा नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ क्या हुआ, ये ऊपर में आ गया, ऐसे एंटर प्रेस करना चाहिए था ना यहाँ पे, वहाँ से कॉपी सर वो पेस्ट किया सेकेंड। इसीलिए। हम्म। सेमीकोलन, ओके। तो व्हाट आई डू इज, मैं यहाँ पे INT मेन कर देता हूँ। अब देखिए अभी फिलहाल सी आई हैवंट गॉन थ्रू द स्टैंडर्ड एंटायरली, है ना, पूरा पूरा स्टैंडर्ड मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो जो अभी तक का नॉलेज है उसके हिसाब से मैं इसमें जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। कि व्हाट आई एम डूइंग इज, मतलब जो हमको देखिए, अभी स्ट्रिक्टली हमको क्या करना है, हमको एक मतलब एक तरह से एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो फिलहाल सी जो हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो हम लोग बुक के हिसाब से ज्यादा जानते हैं। तो व्हेन यू पिक अप द बुक्स, तो बुक्स में क्या बोला है कि आपको मेन ऊपर में लिखना है, ठीक है। हालांकि यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, रिमेंबर, ठीक है, यू हैव टू बी स्मार्ट नाउ। ये नहीं है कि मतलब इसको हमको चैलेंज कर देना है, जैसे आप इसमें जाइएगा, जितना भी ये हमारा ये
कोड का वो जो टेस्ट करने का प्लेटफॉर्म होता है ना, जैसे हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, सब, तो वहां जाएगा तो आजकल क्या क्या है, आजकल ये लोग क्या करते हैं, नीचे में आपका मेन लिखता है, ठीक है, दे राइट दिस वन अप, ठीक है, जैसे एक बार उससे भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग, कि वो लोग क्या करते हैं, इसको ये लोग ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे, इससे क्या होता है, इससे प्रोटोटाइप डालने का झमेला खत्म हो जाता है, ठीक है। बट अगेन जब हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसमें मतलब जो पहले से बताया गया स्टैंडर्ड उसको फॉलो करते हैं, तो ये हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, मेन, और जितना सब मतलब फंक्शन जो होगा, फंक्शन आपको कहाँ लिखना है, नीचे में लिखना है ना, ठीक है। तो चलिए यस इसको तो सर। डाल देते हैं पहले हेडर फाइल को हमारा, चलिए नाउ वी विल कॉल दिस merg merge underscore sort sort को हमने कॉल कर दिया, ठीक है, एंड एरे जो कि अभी तक नहीं है देना है यहाँ पे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे भी हमने beg बिगनिंग ऐसे ही डाल दिया, तब तक इसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे सबको, और एंड, ठीक है, सबको इनिशियलाइज करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरे, ठीक है, INT ARR इज इक्वल टू, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल राइट नाउ, ठीक है, या चलिए एक काम करते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इसी को ज्यादा बेटर रहेगा, इसे कॉपी कर लेते हैं, एरे इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, बिगनिंग विल बी 0 एट फर्स्ट, जो यहाँ से हम भेज रहे हैं वो हमारा बिगनिंग क्या होगा, बिगनिंग विल बी 0, ठीक है, INT, एंड जो एंड होगा हमारा वो एरे का साइज होगा बेसिकली, ठीक है, जो भी एरे का साइज होगा वो होगा यहाँ पे। तो अभी फिलहाल हम लोग ऐसे मैनुअली डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अगेन जो आपका मेथड है वही बुरा नहीं है, दैट आल्सो कैन बी डन, ठीक है। व्हाट वाज योर मेथड, योर मेथड वाज दिस, है ना, कि हमको क्या करना है, हमको ऐसे साइज ऑफ ये ले लेना है, ARR ले लेना है, और उसके बाद में यहाँ पे लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हमको साइज ऑफ INT ही लिखना है, ठीक है, वी हैव टू राइट दिस, है ना, ठीक है। फोर तो से सर डिवाइड कर देगा। हाँ, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देगा, बट अगर आप एक 16 बिट सिस्टम में है, ठीक है, तो वहाँ पे 16 से मतलब 2 से डिवाइड कर देगा वहाँ पे, है ना, तो उस तरह से हम लोग बच जाएंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मशीन इंडिपेंडेंट हमको प्रोग्राम बनाना है थोड़ा सा, ठीक है। यस सर। अब देखिए मशीन इंडिपेंडेंस का जो मीनिंग है ना, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता है, ठीक है, रिमेंबर दैट, कि देखिए शुरू में इवन 2 विंडोज वर कंसिडर्ड एज डिफरेंट, है ना, ठीक है, या 2 CPU भी अलग अलग कंसिडर होता था पहले, है ना। बट अब जैसे जब से ऑपरेटिंग सिस्टम आया तब से क्या होता है कि नीचे का जो हार्डवेयर है वो लगभग एब्स्ट्रैक्टेड एक्चुअली में ना, ठीक है, कि अगर आप एक चीज को एक विंडोज पे टारगेट करके बनाते हैं और मान लीजिए वही विंडोज एक दूसरे हार्डवेयर वर्जन के साथ में चल रहा है कहीं और, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिना दिक्कत के क्या होगा, आपका प्रोग्राम वहां पे रन कर जाएगा, है ना, ठीक है, इट वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। तो अगर मतलब दोनों जगह सेम विंडोज है तो स्पेशली, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट एक जमाना में ऐसा नहीं होता था, एक जमाना में डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से चलता था, तो अलग अलग टाइप का प्रोग्राम्स आपको अलग अलग हार्डवेयर के लिए बनाना पड़ता था, ठीक है। तो देखिए एक जमाना में हमारा मशीन इंडिपेंडेंट का क्या होता था, मीनिंग थोड़ा सा अलग था, मतलब वहां पे CPU तक इन्वॉल्व होता था, ठीक है, कि अगर आप 8086 के लिए बना रहे हैं कुछ तो 8088 पे नहीं चलेगा, ठीक है, तो इट मे बी लाइक दैट। जैसे अभी फिलहाल मार्केट में इफ वी ओनली टॉक अबाउट इंटेल सीपीयूज, तो हमारे पास में i3, ठीक है, i5, i7 और ऑलरेडी i9 भी आ चुका है हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो ये 4 सीपीयूज है एंड आर्किटेक्चरली दे आर डिफरेंट, है ना। आप जब उसके डेप्थ में जाइएगा तो आप देखिएगा सबके लिए मदरबोर्ड्स भी अलग अलग चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि मदरबोर्ड्स कंपेटेबल बनाता है वो लोग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मदरबोर्ड्स आल्सो यू विल नीड डिफरेंटली, है ना, फॉर द डिफरेंट सीपीयूज। तो आर्किटेक्चरली ये सब सीपीयूज काफी डिफरेंट है, ठीक है, तो बट सेम सॉफ्टवेयर सब जगह चलता है आजकल। तो आजकल क्या हुआ है कि मतलब ये अब ये हम लोग विंडोज को ये नहीं मानते, मतलब मशीन इंडिपेंडेंट या पोर्टेबल ये सब नहीं मानते हम लोग, है ना। तो आजकल पोर्टेबिलिटी या मशीन इंडिपेंडेंट क्या हो गया कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मतलब सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स पे आप चलिए, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स लार्जली, कि आपका सॉफ्टवेयर लिनक्स में भी चलना चाहिए, विंडोज में भी चलना चाहिए, इट शुड रन एनीवेयर, तो वो एक तरह से मशीन इंडिपेंडेंट है। जो कॉन्सेप्ट जावा लाया लेटर ऑन इट वाज इंपोर्टेड टू .NET आल्सो, ठीक है, लगभग लगभग ये जितना इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है उसमें तो रहता ही है, ठीक है, बिकॉज आपको इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये पाइथन का PHP का, तो एक बार इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर दिया, अगर इंटरप्रेटर का वर्जन सेम है सब जगह, ठीक है, देन यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, है ना। तो इंटरप्रेटर में सबसे बड़ा फायदा यही होता है, ठीक है, कि आपको कोई कंपाइल्ड कोड नहीं चाहिए होता है जो कि OS डायरेक्टली रीड करेगा। तो अगर बीच में कोई ना कोई मतलब लैंग्वेज कंपोनेंट आ जाता है, जैसे जावा में भी इंटरप्रेटर है जो ये काम करता था, तो पाइथन इस में ऑलरेडी यू हैव इंटरप्रेटर, है ना।
.NET ने भी उसी को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो अब मतलब मशीन इंडिपेंडेंट का वो मतलब हो गया है ना। बट व्हेन आई मीन सी, ठीक है, तो सी में क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज देखना पड़ता है। जैसे अभी भी हम ऐसा प्रोग्राम नहीं बना पा रहे जो कि लिनक्स और विंडोज दोनों जगह चल जाए ना, वी आर नॉट एबल टू मेक सच प्रोग्राम्स बिकॉज द कंपाइलर्स आर कंपाइलिंग जो EXE जो है हमारा आउटपुट है इन वेरी डिफरेंट वेज है ना। तो इंटरनली क्या है कैसा है नहीं पता हम लोग को है ना, कैसे करके क्या हो रहा है, ठीक है, क्या कोड जनरेट हो रहा है वो हम लोग नहीं जान रहे, ठीक है। तो क्योंकि यस सर। एक जगह का चीज दूसरा जगह लेके जा रहे हैं तो वहां नहीं चल रहा है, वहां बोल रहा है कि ये परमिशन कमी है या ये गड़बड़ी है, नहीं चल पा रहा है वहां पे है ना। EXE अगर आप लिनक्स में चलाइएगा तो नहीं चलेगा, और वो जो डॉट आउट फाइल है विंडोज में आके चलाइएगा तो नहीं चलता है, तो इश्यू क्रिएट हो रहा है ना इस सब में। तो खैर बट स्टिल, अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला वो 32 बिट और 20 में 16 बिट में, ठीक है, एटलीस्ट उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको लगाने से ये हो जाएगा, फायदा हो जाएगा ना, ठीक है। चलो तो ये हो यस। गया हमारा साइज एंड यहाँ से मिल जाएगा, मतलब ये इनिशियल है, ये हमारा इनिशियल है, बाकी का तो अंदर जाके कैलकुलेट होगा एक्चुअली, ठीक है। वो देखिए अब कहीं कहीं पे ये जो mid+1 है, ठीक है, या एंड इज ऑलवेज द सेम, मतलब जो आपने एंड का साइज दिया वो एंड हमेशा यहाँ पे सेम होने वाला है, ठीक है। और जो बिगनिंग भी है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, बिगनिंग ऑल्सो विल बी सेम ऑलवेज, ठीक है, एंड एंड ऑल्सो विल बी सेम ऑलवेज, ठीक है। तो कुछ कुछ चेंज हो रहा है, जैसे फॉर द राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, ठीक है, फॉर द राइट हैंड साइड वाला पोर्शन देखिए जो बिगनिंग है वो हमारा mid+1 हो जा रहा है, ठीक है। एंड फॉर लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन जो हमारा एंड है, ठीक है, वो ये हो जा रहा है, मिड हो जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज आधा आधा करना है हम लोग को। तो बिगनिंग से लेके मिड तक लेफ्ट हैंड साइड में चला जा रहा है, और mid+1 से लेके एंड तक कहाँ चला जा रहा है, राइट हैंड साइड में चला जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग स्प्लिटिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पे, हियर वी आर स्प्लिटिंग द एरेज एक्चुअली, है ना, ठीक है। और उसके बाद में जब एक बार स्प्लिट हो जाएगा फाइनली क्या करना है उसको ये करके, ठीक है, मतलब इसको मतलब ये आफ्टर स्प्लिटिंग हमको वापस उसको मर्ज कर देना है, देखिए, ठीक है, ये पता लगा लेना है कि दोनों में मतलब छोटा बड़ा कौन सा है, एंड देन वी हैव टू मर्ज इट। तो यहाँ मर्ज में हम लोग एक्चुअली वो करेंगे, ठीक है, व्हेन वी आर मर्जिंग दैट टाइम विल राइट लॉजिक, ठीक है, टू यहाँ तो बस ये दोनों में बस स्प्लिट कर दिया हमने। तो ये हमने पहले भी करके देखा है, बट ड्यू टू सम लॉजिक बग है ना, क्या हुआ कि हमारा पूरा ऐसे 8 के साथ किया था तो आया था ना, जब हमने 8 के साथ किया था तो आया था, ठीक है, सब चीजें हाँ क्लियरली जी। आ रहा था उसमें। तो इसमें हो सकता है कहीं ना यस कहीं वो सर। लॉजिक बग, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने सिंपल तरीका से अभी दिया हुआ है, मिड को एकदम सिंपल तरीका से निकाला है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट द लॉजिक इज वेरी सिंपल, ठीक है हियर। तो ये इस तरीके से पहले ये पूरा एल्गोरिथम को कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन वी विल फिक्स दैट आल्सो, ठीक है, द अदर वन आल्सो, है ना। तो देखिए यहाँ पे ओके। स्प्लिटिंग किया आपने ये दोनों में, ठीक है, ये लेफ्ट वाला एरे बन रहा है, ये राइट वाला एरे बन रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने फिर अल्टीमेटली क्या किया, उसको मर्ज किया, रिमेंबर, ठीक है। पैरामीटर्स आर आल्सो वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ हम लोग जैसे पहले यहीं से देखिए, ठीक है, हम लोग को मर्ज शॉट जो ये है हमारा फंक्शन है उसको हम लोग को एरे पास करना है, ठीक है। और उसके बाद में हमको बिगनिंग और एंड दे देना है, ठीक है। देन हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। और स्प्लिट करने के बाद में देखिए हम लोग यहाँ पे एरे दे दे रहे हैं, ठीक है। तो बट दिस एरे, ठीक है, मतलब यही जो एरे है हमारा उसका हम लोग इस तरह से इंडेक्स दे दे रहे हैं कि बिगनिंग यहाँ से लेना है और एंड मतलब यहाँ तक लेना है बोल के, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गिविंग हियर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा एरे इसको नहीं दे रहे हैं, हम कम एरे दे रहे हैं, मतलब ये साइज को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, वी आर डूइंग इट डिफरेंट, उसी के हिसाब से आगे रीडिंग होगा, ठीक है। तो चलिए दीज टू आर डूइंग स्प्लिटिंग वर्क व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन बिफोर आल्सो, और ये वाला मर्जिंग का काम करेगा, ठीक है। तो मर्जिंग में हम लोग को सारा चीज देना पड़ रहा है, बिकॉज हम जब तक नहीं बताएंगे कि कौन सा, मतलब अब हमको तो लेके आना है ना वापस, जैसे ये हमको एरे को वापस ज्वाइन करना है, ठीक है। तो देखिए फॉर लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला के लिए बिगनिंग और मिड हमारा लिमिट था, ठीक है। और फॉर राइट हैंड साइड मिड और एंड एक तरह से वो +1 होगा, बाद में डिस्कस करेंगे उसको। तो ये हमारा लिमिट था। तो हमको मर्ज करना है, तो जो नया एरे बनेगा उसमें कहाँ से कहाँ कैसे करके चीजों को हमको मर्ज करना है, फॉर दैट वी हैव गिवन दिस, ठीक है। तो एक बार ये मतलब ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो हमारा मर्ज शॉट तो इतना ही चाहिए था, इसमें और कुछ नहीं चाहिए था इस एरे के अंदर में। बट अब ये मर्ज वाला फंक्शन को बनाना है हमको, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट दिस मर्ज फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें देखते हैं हम लोग यस क्या सर। लॉजिक लगता है, ठीक है। तो देखिए लेट्स लेट्स क्रिएट दिस मर्ज फंक्शन फर्स्ट। अगेन देखिए ये जो मर्ज ओके। फंक्शन है इसको या तो हमको प्रोटोटाइप डालना होगा, जैसे एक बार एक काम करते हैं हम लोग, इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं सो दैट जो मिस्टेक्स है वो हमको पता चल जाए। तो gcc merge short complete.c है ना। तो देखिए नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ वार्निंग्स एक्चुअली, ठीक है। तो वार्निंग्स क्या क्या है, तो सबसे पहले मर्ज शॉट के बारे में बोल रहा है, रिटर्न टाइप डिफॉल्ट्स टू INT। तो चलिए फाइन वी विल ठीक है इसको वॉइड देते हैं, बिकॉज हम लोग एक्चुअली कुछ भी यहाँ से रिटर्न नहीं करेंगे, तो वी आर गिविंग इट वॉइड।
तो सेव कर देते हैं, फिर Yes. कंपाइल करके देखते हैं। चलिए, स्टिल सो मेनी एरर्स आर देयर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि देखिए इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन मर्ज, तो देखिए मर्ज नीचे आ रहा है, सॉरी मर्ज, हाँ मर्ज का हम लोग प्लान यहाँ पे किया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे void merg मर्ज करके बनाएंगे ना, ठीक है। एंड वो Yes, प्रोटोटाइप sir. डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो int arr करके, ठीक है। और यहाँ पे भी एक गलती किया हमने, देखिए गलती क्या किया कि ये सबको डिक्लेयर नहीं किया है, तो हमने सिर्फ बता दिया कि ऐसे करके होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे एक सुडो कोड टाइप से लिख रहा था पहले, ठीक है। तो लेट मी डिक्लेयर देम हियर। तो ये जो एरे है हमारा, ठीक है, उसके बाद में फिर बिगनिंग int and end also int। इन द सेम वे यहाँ पे भी जैसे हमने कॉल किया है उसी तरह से इसका भी हम दे देते हैं, कॉमा int beginning, int mid, int end। चलिए, अब यहाँ तो कुछ ऐसे मिस्टेक नहीं दिखा रहा, लेट मी कंपाइल इट अगेन। अच्छा, ये सब क्या दिखा रहा है यहाँ पे? दिखा रहा है कि वार्निंग, अच्छा बिकॉज ये जो देखिए एरे वाला में दिखा रहा है, क्योंकि हम इनिशियलाइज तो कर रहे हैं, बट व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो वो सोच रहा है कि नॉर्मल वेरिएबल में आप इतना वैल्यूज कैसे करके डाल रहे हैं ना, ठीक है। सर वो हर एक वैल्यू को सर मतलब मार्क किए हुए हैं सर। हाँ, पॉइंट इसलिए कर रहा था, देखिए ना वर्ड देखिए वहाँ पे, यहाँ पे लिखा है ना कि एक्सेस एलिमेंट इन स्केलर इनिशियलाइजर करके, है ना, ठीक है। तो देखिए ये जो स्केलर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये टर्म क्या है, स्केलर इनिशियलाइजर? ये पहली बार देख रहे हैं आई थिंक। देखिए ये जो टर्म था हम लोग कभी ये इसमें पढ़ते थे, हम लोग साइंस और मैथ्स में पढ़ते थे ना, स्केलर और वेक्टर को पढ़ते थे हम लोग, है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग मेंबर, ठीक है। स्केलर, हाँ, तो स्केलर इज समथिंग, ठीक है, विच वोंट ग्रो एक्चुअली, जो ग्रो नहीं होता है, ठीक है। या जैसे देखिए स्केलर का हमारा साइंस में भी क्या डेफिनेशन था, इसका डेफिनेशन था कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, MAGNITUD मैग्नीट्यूड, है ना, मतलब जिसका सिर्फ वैल्यू होगा यहाँ पे, ठीक है, इन अदर वर्ड्स VLU वैल्यू, ठीक है। तो वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका सिर्फ वैल्यू होता है, ठीक है ना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, मतलब किस तरफ मूव करना नहीं करना वो कुछ नहीं होता। जैसे एरे में हम लोग ऊपर से नीचे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं ना, डायरेक्शन है उसके अंदर में, ठीक है। तो ऐसा क्वांटिटीज को हम लोग यहाँ पे यूजुअली वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें MAGNITUD मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारा डिराइव डेटा टाइप्स वगैरह है, ठीक है, वो सब मतलब जिसमें एक से ज्यादा, ठीक है, मतलब मोर देन वन क्वांटिटी जहां पे हम स्टोर करते हैं, ठीक है, वो सबको नॉर्मली हम लोग इस कैटेगरी में लेके आते हैं, ठीक है, यस सर। क्वांटिटीज। तो यूजुअली एरेज, ठीक है, एरेज को हम लोग वेक्टर बुला सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वही यहाँ पे मतलब बेसिकली बोल रहा है कि आप तो एक वेरिएबल यूज कर रहे थे ना यहाँ पे, मतलब मैंने तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया था, ब्रैकेट नहीं दिया था, इसका मतलब है कि इट्स एन ऑर्डिनरी वेरिएबल, ठीक है, सिंपली वेरिएबल है। और आप वेरिएबल में आप क्या कर रहे हैं, तो वेरिएबल में तो एक ही वैल्यू हो सकता है ना, जैसे देखिए बिगनिंग, तो बिगनिंग में हमने 0 दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लेगा आराम से, है ना, बिकॉज बिगनिंग एक वेरिएबल है जो कि एक बार में एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है, ठीक है। यस सर। तो इट्स सिंपल, इट्स इजी, है ना, ठीक है। तो और यहाँ पे हम क्या करें, एक वेरिएबल के अंदर में इतना सारा वैल्यूज डाल रहे थे, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये मैसेज दिया, ठीक है, कि आप एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर में या एक स्केलर के अंदर में आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब बहुत सारा एलिमेंट्स जा रहे थे, देखिए लिखा है ना एक्सेस एलिमेंट्स इन स्केलर इनिशियलाइजर, है, ठीक है। तो ये जो है, ये स्टेप जो है, ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है, मतलब ये इनिशियलाइजर लाइन है, ठीक है। तो आप जब इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आप मल्टीपल ये डाल दे रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज, इसलिए ये मैसेज आया, ठीक है। तो जैसे मैंने ये दो ब्रैकेट दिया, थिंग्स आर फाइन, अब मैंने बता दिया कि भाई ये एरे है, बट मैं साइज नहीं देना चाहता हूँ यहाँ पे, मैंने ये भी बोल दिया कि आई डोंट वांट टू गिव साइज हियर, साइज भाई अपने आप ले लो बोल के ना, ठीक है, कि जितना मेरा इसका ये जो मैंने ये क्वांटिटीज लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपना साइज ले लो, सिंपली, है ना, ठीक है। ओके, तो देखिए जैसे वो हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि बस एक यहाँ पे नोट आ गया, और ये मतलब इसी के बारे में जो आ रहा है, ये मर्ज के बारे में देखिए, ठीक है, जो हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले आया कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन मर्ज, ठीक है, कि मतलब उसने खुद ब खुद डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप्स बोल रहा है, ठीक है, नोट प्रीवियस डिक्लेरेशन ऑफ मर्ज वाज लाइक दिस, ऐसे करके, है ना। तो इतना क्यों आ रहा है ऐसा प्रॉब्लम, बिकॉज ये हमने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसको हम ऊपर लिख देते थे तो इसका दूसरा इलाज क्या है, दूसरा इलाज है प्रोटोटाइप, रिमेंबर, ठीक है। तो आप ऊपर में प्रोटोटाइप देते तो दिक्कत नहीं होता था, ठीक है। तो लेकिन जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली, क्या जैसे अब हम लोग जॉब लेवल पे आ गए हैं, तो अब यस सर। जैसे मान लीजिए हमारे हैकर रैंक वगैरह प्लेटफॉर्म है, वहां देखिएगा इसी तरह से ये लोग सॉल्व किया रहता है, ठीक है। तो कई बार बिना प्रोटोटाइप, बिना वो सब चीजों का, तो दोनों के साथ कंफर्टेबल हो जाइए, ठीक है। तो विद प्रोटोटाइप ऑल्सो, विदाउट प्रोटोटाइप ऑल्सो।
तो अभी जब हम लोग देखिए कंपाइल करते हैं, नथिंग, नो प्रॉब्लम, मतलब खाली प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इतना वार्निंग्स हमको दे रहा था, है ना, ठीक है, प्लेसमेंट की वजह से कि कौन कहाँ पे जाना चाहिए। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, डिपेंडेंसीज आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कि किसका डिपेंडेंसी कहाँ है। जैसे देखिए मर्ज इसमें कॉल हो रहा था, तो इसलिए मर्ज को पहले डिक्लेयर करना होगा, देन मर्ज शॉर्ट मेन में कॉल हो रहा है तो उसको पहले डिक्लेयर करना होगा। तो प्रोटोटाइपिंग का एक बेनिफिट हमको ये भी दिख रहा है कि आपको डिपेंडेंसीज बॉदर नहीं करना होगा। जैसे आप किसी भी ऑर्डर में इसको नीचे में बना देते हैं, बस खाली प्रोटोटाइप मेन के ऊपर में होना चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए एडवांटेज आ गया, ठीक है, एडवांटेज आ गया है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ले जाते हैं इसको नीचे, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, लेट्स टेक देम डाउन। तो वो प्रोटोटाइपिंग का ही ठीक रहता है सर, हाँ बस वही ठीक 3 रहता लाइन है। लिखना है, हाँ कहीं भी मतलब बेनिफिट अपने अकॉर्डिंगली, मतलब कहीं भी बना दे फंक्शन। बिल्कुल। अब जैसे अब ये आपको ध्यान नहीं रखना है कि मर्ज पहले बनना चाहिए, मर्ज शॉर्ट पहले बनना चाहिए, ठीक है, यू डोंट हैव टू नाउ केयर अबाउट दैट, है ना। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कीजिए, प्रोटोटाइप डाल दीजिए। तो इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम लोग यहीं से। चलिए एक बार फिर कंपाइल करके देख लेते हैं। फाइन है ना। खैर एक डिस्प्ले का ही फंक्शन बनाना पड़ेगा, विल कम टू दैट, ठीक है। तो चलिए पहले इस पे काम करते हैं, मर्ज पे काम करते हैं। तो इन मर्ज व्हाट वी टू डू, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लूप चलाने के लिए कुछ वेरिएबल्स हम लोग को चाहिए, अच्छा वो बाद में डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ ठीक है, व्हाट विल डू, वी विल हैव टू वेरिएबल्स हियर, ठीक है, दो वेरिएबल हम लेंगे। और जैसे हमने बोला था जोड़ने के लिए, ठीक है, कि कौन कहाँ से आएगा, ठीक है, वो जोड़ने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो एक ऐसे हम लोग दे देते हैं साइज 1 या व्हाटएवर, ठीक है, एक लेंथ एक्चुअली हमको क्रिएट करना है यहाँ पे। तो सपोज n1, ठीक है, या लेंथ 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है, l1 करके इज इक्वल टू मिड से लेके, सॉरी मिड माइनस बिगनिंग +1, ठीक है। थोड़ा सा इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वर्क कर जाता है फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसको, ठीक है। फिर int l2 तो ये देखिए ये क्या हो रहा है दोनों में, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली ये हो जा रहा है, क्रिएट हो जा रहा है ना, ठीक है। तो देखिए अगर हमने मिड मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए फर्स्ट जो केस है, ठीक है, उसमें हमारा मिड जो है, ठीक है, तो उसमें हमारा मिड जो है वो 4 है मान लीजिए, ठीक है, 8 अगर एलिमेंट है या 9 एलिमेंट है, ठीक है, तो हमारा मिड 4 है, ठीक है। एंड देन माइनस बिगनिंग मतलब 0 + 1 है जो भी है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा लेंथ मिल जाएगा, कितना बार हमको लूप चलाना है, ठीक है, वो हमको लेंथ यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग एंड से मिड को माइनस कर दे तो हमारा लेंथ मिल जाएगा कि वो राइट वाला एरे का क्या चलाना है। तो ये दोनों हमारा लेंथ एक्चुअली में, तो यहाँ पे टैग भी कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज LENGTH लेंथ ऑफ लेफ्ट एरे, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ राइट एरे। सर वो L2 की जगह R लिख देता तो वो ज्यादा ठीक रहता। क्या क्या चीज? सर बोल रहे हैं कि सर हाँ L2 जो आप लिखे हैं ना सर, अच्छा, उसको मतलब एल और आर कर उसको देते हैं। हाँ सर, वो ज्यादा विजुअलाइजेशन के लिए ठीक चलिए रहेगा सर। ठीक है, चलिए कर दिया। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो एंड व्हाट विल डू, ठीक है, विल यूज सम टेम्पररी एरेज हियर, ठीक है। तो जैसे पहले भी हमने बात किया था कि इस एल्गोरिथम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, ठीक है। तो बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ टेम्पररी एरेज वगैरह भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए विल बी यूजिंग नेम कॉल एल एरे या लेफ्ट एरे भी नाम दे सकते हैं हम लोग। और इसका लेंथ कितना होगा, जो हमारा एल होगा वो हमारा इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। एंड देन RHT राइट एरे, R जो है वो लेफ्ट पैर हाँ वो तो इसका ऐसा लेंथ। ही सर किए थे सर, जो हम बनाए थे सर, अच्छा मतलब अच्छा। एग्जैक्ट कुछ कुछ ऐसा ही किए थे सर। तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड हो गया, ये एक तरह का रटा हुआ हो गया हम लोग को भी, है ना, ठीक है। कि जब भी अगर हम लोग को मान लीजिए ये दिखाना है तो बट वहां पे हम लोग जो करने की कोशिश करते हैं वहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके और उसको हम अलग अलग से, कि मान लीजिए जैसे एक एरे को अगर हम लोग को ये करना है, स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक एरे को फिर से मर्ज कर देना है, दो स्प्लिटेड एरे को तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो दैट वी वर ट्राइंग, है ना, वहाँ पे। हम्म, तो ये तो जैसे एक तरह से मतलब रटा रटाया हो गया, जैसे बबल शॉट हो गया, ये हो गया क्विक शॉट हो गया, ठीक है। तो ऑल दो अब रटा रटाया हो गया, तो वही एक तरह से मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो चलिए नाउ व्हाट विल डू, नाउ विल ट्राई टू फिल दिस एरे, है ना, ठीक है, इस एरे को हम फिल करने की कोशिश करेंगे। तो
एक फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है। यहीं पे मान लीजिए हम लोग इसको डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि नया कन्वेंशन के हिसाब से आराम से डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड i लेस देन l i प्लस प्लस, लेफ्ट एरे का i जो है इज इक्वल टू, अब देखिए फिल कहाँ से करना है हम लोग को, फिल करना है ये जो एरे मिल रहा है, ठीक है। मर्ज करने के लिए जो हम लोग को एरे मिल रहा है वहां से हम लोग को क्या करना है, इसको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं ए, जो हमारा बिगनिंग है वहां से डालते हैं, सॉरी नॉट ए, एरे। चलिए आई ऊपर में ऐसे यूज कर लिया है, तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो एक बार हम लोग इसको जे करके चलते हैं। ऐसे एक काम करते हैं, ठीक है, ये आई और जे को हम ग्लोबली ही डाल देते हैं, इट विल बी बेटर, ठीक है, अदरवाइज नीचे में दिक्कत होगा, ठीक है। तो लेट्स डिक्लेयर आई एन टी आई कॉमा जे। जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन आर, तो देखिए लगभग मिड तक तो उसमें चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हमको मिड प्लस 1 से यहाँ स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज में यहाँ पे मैंने गलती किया है, ठीक है। ये एरे मूव कैसे करेगा, ये एरे आगे तो मूव नहीं कर पाएगा ना, अगर मैंने बिगनिंग रख दिया तो सब में बिगनिंग चला जाएगा, बिगनिंग तो हम कैसे इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो नहीं सर। आई आई यहाँ पे इंक्रीमेंटिंग फैक्टर है, देखिए ना, ठीक है। तो आई तो हर स्टेज में इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं आई को। तो देखिए बेसिकली क्या होगा, जो एरे आ रहा है, ठीक है, वो तो एक कंप्लीट, मतलब वो जो एरे है, ठीक है, हमारे पास में जो एरे आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसका एक पार्ट हमको मतलब लेफ्ट एरे में डालना है, दूसरा पार्ट हमको राइट एरे में डालना है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी लेफ्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग को मिड तक ही डालना होगा। तो इसीलिए देखिए हमने एरे और ये बिगनिंग से लेके हमने वहां तक, मतलब जहां तक मतलब आई जाएगा, जहां तक हमारा एक तरह से मिड वहां तक जाएगा। और उसके बाद में इसको क्या करना है, इसको हम लोग को मिड प्लस 1 से हम लोग करना है, ठीक है, लेके जाना है। चलिए देन, बिकॉज उसी हिसाब से देखिए हमने यहाँ पे चीजें दिया हुआ है, ठीक है, उसी तरह से हमने चीजें दिया हुआ है, मिड के हिसाब से हमने, मतलब इसका जो लेंथ हमने जो बनाया हो उतना ही तक जाएगा ये, ठीक है। चलिए दोनों फिल हो गया हमारा। तो दोनों फिल होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सर स्प्लिट होते हुए एरे में सर एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये दो हाँ फॉर्म के सर। हाँ, अभी इसको जब हम लोग करेंगे ना, एक्सपांड करेंगे, तब जाके और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। किसका एक अगर ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग, तो और बेटर टाइप समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना, ठीक है। तो क्योंकि जब तक देखिए यहाँ पे, जब तक ये कंडीशन पे नहीं आएगा, ठीक है, तो तब तक क्या होगा, तब तक ये चलते जाएगा, मतलब ये अंदर का। तो चलिए आते देखते हैं इसका, जब ये हम लोग ब्रेकेज देखेंगे तब जाके और एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगी चीज। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके फाइन, उसके बाद में अच्छा, ये एक काम करते हैं, इसका वो हम लोग देख लेते हैं, चेक ही कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसी में ट्राई करते देखने का। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मर्ज शॉट हमारा कॉल होता है, ठीक है, अब ये
वाइंडिंग प्रोसेस है हमारा। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं रूट करके, ठीक है। दिस इज द रूट कॉल, ठीक है। तो इसमें कितना एलिमेंट है, अच्छा हमारा जो एरे है, तो ए आर आर मैंने यहाँ पे ऐसे डाल दिया, जो ये लाइन बेसिकली जो हमारा ये हम लोग मेन में जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, दिस लाइन बेसिकली एरे भेज दिया हमने। अब बिगनिंग और एंड को हम लोग ये कर लेते हैं, मतलब नंबर डाल देते हैं वहाँ पे ना, ठीक है। तो हमारा बिगनिंग क्या है, बिगनिंग इज 0, ठीक है। और एंड हमने क्या किया, एंड हमने साइज बता दिया कि साइज कितना है, ठीक है। बट आई थिंक इट शुड हैव बीन साइज -1 होना चाहिए था ना एंड हमारा, जो लास्ट इंडेक्स है एक्चुअली में, यहाँ पे भी हम लोग मिस कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। इट शुड बी साइज माइनस, बिकॉज साइज दीजिएगा आप तो फिर गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इट शुड बी दिस -1 होना चाहिए था। सर बिगिनिंग के लिए ना सर? नहीं, एंड के लिए। ये बिगनिंग लिखे। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, बिगनिंग तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा, ठीक है, लास्ट इंडेक्स तो ऑलवेज साइज -1 होने वाला है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सर 9 है, तो 9 होगा तो 8 जाना चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। तो वही हमने -1 कर दिया यहाँ पे, तो वो चला गया, ठीक है। तो 8 चला गया यहाँ पे, फाइन। उसके बाद में देखिए अब क्या होगा, जैसे हम लोग घुसते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे घुसते हैं इसके अंदर में ना, जो हमारा मर्ज शॉट है इसके अंदर में हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, मिड कैलकुलेट होगा, ठीक है। जब आप इसके अंदर गए तो पहले इसका हम लोग कुछ कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मिड कैलकुलेट किया यहाँ पे। तो मिड का वैल्यू कितना हो गया, मिड का वैल्यू 4 है, ठीक है, इसके हिसाब से। तो 0 + 8, ठीक है। उसके बाद में विल बी 8 डिवाइड बाई 2, तो 4 आता है हमारा मिड है ना, ठीक है। तो मिड हमने ये कैलकुलेट किया, एंड देन व्हाट वी डिड, हमने मर्ज शॉट को वापस कॉल किया, ठीक है। तो सेकेंड कॉल जो है, जैसा आप रूट था, रूट मतलब 0th कॉल बुला सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में जो फर्स्ट कॉल है, ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट लिखता हूं मैं, ठीक है। 1L मतलब यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट लेफ्ट में जब हमने कॉल किया मर्ज शॉट को, MERGE मर्ज शॉट, तो क्या हुआ, हमने एरे पास किया, जो बचा हुआ जो भी एरे था, ठीक है, वो पास किया हमने। फ्रॉम वेयर टिल वेयर हमने पास किया, ठीक है। एरे तो असल में कंप्लीट जा रहा है, ठीक है, एरे असल में कंप्लीट जा रहा है, बट वी विल कंसीडर, मतलब यहाँ पे जो हो रहा है वो साइज का मतलब वो हो रहा है, ठीक है। बिकॉज देखिए हमने तो क्या किया, हमने वही एरे यहाँ पे पास किया, ठीक है, अभी है ना। यस सर। तो चलिए, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग द साइज लाइक दिस, ठीक है। हम साइज कम दे रहे हैं यहाँ पे, तो वी आर गिविंग साइज एज बिगिनिंग। बिगनिंग में कितना हो जाए, बिगनिंग तो 0 ही रहेगा, ठीक है। बिगनिंग में कुछ नहीं हो रहा है। अब हम लोग मिड को पास कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। व्हाट इज आवर मिड, मिड इज 4, ठीक है। तो इस तरह से जा रहा है। तो देखिए अब जब फिर से है ना, देखिए अभी क्या हुआ कि जब आपने मर्ज शॉट को कॉल किया, मर्ज शॉट ने फिर मर्ज शॉट को कॉल किया, ठीक है। तो उसका देखिए अभी लेफ्ट साइड का प्रोसेसिंग हो रहा था, तो फिर से तो आप वापस यहाँ आ गए ना, फिर वापस यहाँ आ गए जब इसको कॉल हुआ, तो ठीक है, ये वाला। तो अगेन यू आर बैक किया, ठीक है। आप यहाँ पे बैक है, क्योंकि इस पार्ट को मैं वो कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए, और इसको छोटा कर देते, समझने में मदद होगा। तो वापस वी आर हियर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वापस आ गए हैं, और फिर से देखिए वो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम 2L कर देंगे, इसको हम लोग 2L कर देंगे, या 1.1L कर देंगे, ओके सर। ऐसे कर देते हैं इसको हम लोग। तो ये जो स्टेज है, इसको एक्चुअली ट्री जैसा बनाने से ज्यादा अच्छा रहता था, बनाएंगे उसको भी, कोशिश करेंगे। तो फिर से आपने मर्ज शॉर्ट, अच्छा पहले मिड कैलकुलेट किया इसका, पहले तो मिड कैलकुलेट होगा, MID मिड। उसके बाद में इज इक्वल टू, मेन देखिए, तो 0 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 हो गया मिड यहाँ पे है ना, ठीक है। और उसके बाद में फिर हमने 1.1L मान लीजिए, 1L, और एक काम करते हैं इसका 1L 1L करते, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लाइक दिस है ना। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये मतलब लेफ्ट का लेफ्ट ही है अभी हम लोग, है ना, लेफ्ट का लेफ्ट में जा रहे हैं, इससे ये पता चलेगा। चलिए देन व्हाट विल डू, यहाँ पे फिर से MERG मर्ज शॉट आया, और एंड एरे इस पर पास एरे। हुआ, ठीक है। एंड दिस टाइम 0 बिगनिंग एरे। में होगा, और ये 2 गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो मिड होगा, ठीक है, 2 गया। तो देखिए अभी तक हम लोग इससे बाहर नहीं निकले, अभी भी इसी के अंदर है, और इसी में हम लोग फंसते जा रहे हैं, असल में वाइंड होते जा रहे हैं अभी, अभी यहाँ से निकले भी नहीं हम लोग बाहर हैं, ठीक है। इट इज हैपनिंग लाइक दैट है, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फिर से, ये क्या करेगा, ये वापस कॉल करेगा फिर से मर्ज शॉट को, देखिए हमने कॉल कर लिया, ठीक है। फिर मिड कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मिड इज इक्वल टू, और अभी भी देखिए हमारा कंडीशन था कि बिगनिंग और एंड, ठीक है, बिगनिंग शुड बी लेस देन एंड, तो अभी तक कंडीशन ठीक है, चल रहा है ना। तो मिड इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है, मिड है ना।
2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 1। अब उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए 1 का लेफ्ट, 1 लेफ्ट का 1 लेफ्ट, हम लोग अभी भी लेफ्ट वाला पार्ट में चल रहे हैं, राइट में अभी गए नहीं हम लोग, ठीक है। ओके, देन व्हाट विल हैपन, उसके बाद में आप आगे बढ़िए। तो इस पार्ट में हम लोग फिर से मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, एरे को पास करेंगे 0, जो मिड था हमारा 1 था, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, इस कॉल में मिड इज इक्वल टू 0 नाउ, ठीक है। तो ये हो गया, बट ये और एक फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, बिकॉज ठीक है मिड 0 है बट फंक्शन विल बी कॉल्ड हियर फर्स्ट, है ना, ठीक है। मतलब नेक्स्ट फंक्शन जो होगा हमारा वो होगा, इसको इसी लेवल में, इसको इसी लेवल में बुला सकते थे मेरे ख्याल से। वन एल 1L 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 देखिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे मर्ज सॉर्ट कॉल होगा, जीरो कमा जीरो, अब यहाँ से हमारा अनवाइंडिंग वाला काम स्टार्ट होगा। यहाँ तक हमको वाइंड करते आ रहे थे, देखिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से वापस जाने का काम स्टार्ट होगा एक्चुअली, ठीक है। तो अब हमारा ये जो कंडीशन है जो हमने लिखा हुआ था, इफ बिगिनिंग इज लेस देन एंड, ठीक है, तब तक ये करने के लिए, अदरवाइज यहाँ से रिटर्न हो जाना एक्चुअली, ठीक है। तो विद इन दैट एनीथिंग, मतलब यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे हम लोग, ठीक है, विल गो आउट फ्रॉम हियर, ठीक है ना। तो ओके, बिफोर गोइंग आउट व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो हम लोग जब वापस आ रहे तो हमको क्या करना होगा, तो अब यहाँ से हम लोग रिटर्न हो गए, ठीक है, वी हैव रिटर्न फ्रॉम हियर। तो अभी तक पूरा फंक्शन खत्म नहीं हुआ, वी हैव रिटर्न फ्रॉम हियर। अब हम जा रहे हैं, देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा कि अब जब ये कंडीशन आ गया तब तो ये बंद हो गया। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं रिटर्न ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, RETURN, रिटर्न ऐसे करके लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से अब काम खत्म, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो नाउ दिस वन विल बी कॉल, देखिए अब सबसे लास्ट वाला कॉल के लिए, ठीक है, इसके लिए अब इसका कॉल होगा, ठीक है ना। तो नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि इसका मिड प्लस 1 क्या है, इसका एंड क्या है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या होगा कि लेट्स कम हियर, और हमारा जो एरे है, तो ये है हमारा 1L का 1L का 1L का 1R, है ना, ठीक है, मतलब ये राइट वाला है अल्टीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पे जब मर्ज शॉर्ट कॉल हुआ, merg merge underscore sort sort, ठीक है, तो वही एरे गया। उसके बाद में सी, नाउ व्हाट वी हैव टू पास, हमको पास करना है मिड प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे मिड क्या था हमारा, व्हाट वाज आवर मिड, मिड वाज 0 था यहाँ पे, ठीक है। तो 0 प्लस 1 क्या होता है, यहाँ पे 1 हुआ, ठीक है। नाउ व्हाट इज आवर एंड, ठीक है, व्हाट इज आवर एंड हियर, है ना, ठीक है। तो देखिए एंड के साथ तो हमने कुछ भी नहीं किया था शुरू से, ठीक है। तो शुरू से तो हमने कुछ भी नहीं किया था, तो एंड तो वही होगा, ठीक है। ये इस तरह से नहीं पता चलेगा, इस तरह से और कंफ्यूज हो रहा है ना, यहाँ से और ये हो रहा है, लेंदी होते जा रहा है, ठीक है। आई थिंक ट्री विल बी बेटर, इससे मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इससे बहुत लेंदी होते जा रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, टुमारो विल ट्राई टू क्रिएट ट्री। आज इसको पहले एक बार प्रोग्राम खत्म कर लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। देख लेते रन करता है, उसके बाद में फिर हम लोग इसको ट्री के हिसाब से समझते हैं। ये वाला तरीका ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कल कोशिश करते .io में एक ट्री बना के देखने का, है ना, ठीक है, तो बेटर रहेगा। चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू दिस ओनली। हाँ, ओके, देन वी हैव टू रीसेट दीज थिंग्स, ठीक है। ये जो हमारा आई है इसको रीसेट कर रहे हैं, जे को रीसेट कर रहे हैं, ठीक है। वाई विल सी इट, ठीक है। विल टेक अ वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम लोग बिगनिंग में डाल रहे हैं, विल सी दिस ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड व्हाइल मर्जिंग एक्चुअली, ठीक है। अच्छा के को डिक्लेयर नहीं किया, के को डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो अब मर्जिंग का काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वाइल तो i इज लेस देन l, ठीक है, एंड j इज लेस देन r,
जो हमारा एरे का k है इज इक्वल टू सॉरी एक चेक भी तो कर लेना होगा ना पहले कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है, वी हैव टू चेक दैट आल्सो। तो अगर हमारा जो लेफ्ट एरे है इज लेस देन इक्वल टू राइट एरे, ठीक है। तो मतलब वो स्वैपिंग के लिए हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि अगर जो वो छोटा बड़ा देख ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो इफ दिस इज द केस, ठीक है, देन व्हाट टू डू। जब एरे स्प्लिट हो रहा था फिर वो मतलब उसके अगला सर स्टेप क्या रहेगा सर? अब देखिए अब सब एक बार स्टेप हमने स्प्लिट कर दिया सबको, है ना, ठीक है। इसके लिए एक ट्री बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहता था। तो कल चलिए मेहनत करेंगे, एक ट्री बनाएंगे हम लोग, है ना, एक दिन मेहनत करना पड़ेगा अच्छा से। और ये यही फिगर का हम लोग क्या यस करेंगे, सर। ट्री बना के रख लेंगे, है ना, ठीक है, देन इट विल बी गुड, ठीक है, तब एकदम दिखने में बनेगा, है ना, इस चीज को। तो देखिए स्प्लिट हो गया लास्ट में ना। तो देखिए अभी क्या होगा कि ये अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ सिंपल तरीका से। तो देखिए अभी इसी टाइप से जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना हम लोग को, उसी टाइप से अलग अलग आपको, जैसे ये एक एरे में आ गया, ठीक है, उसके बाद में ये अलग एरे में आ जाएगा 37, है, ठीक है, इट विल बी इन डिफरेंट एरे, है ना। उसके बाद में 19 अलग एरे में आ गया, ठीक है। तो सब अलग अलग एरे, मतलब दे आर स्प्लिटेड नाउ, है ना, ठीक है, दे आर स्प्लिटेड कंप्लीटली, है ना। तो सब लास्ट तक क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है। ये कंडीशन तक तो हम लोग पहुंचे ही थे, है ना। ठीक है, और यस अभी सर। अभी सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, ठीक है। अब जब आप ये कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी मर्जिंग दीज टू अगेन, ठीक है। एक तरह से वही रिवर्स तरीका जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों को मर्ज करने से पहले आप ये चेक करेंगे ना कि दोनों में छोटा कौन सा है, ठीक है। तो जो छोटा है उसको आगे रखिएगा, जो बड़ा है उसको क्या करना है, पीछे रखना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू गो ऑन डूइंग, है ना, वही हम लोग को करते जाना है एक्चुअली में, ठीक है। इनफैक्ट ये यस हमको सर। मर्ज करने के बाद करना है, ये सब चीजें मर्ज करने के बाद में हम लोग को ये चेक करते हुए और करते जाना है ना इसको, ठीक है। तो वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ यस पे सर। किसी। तो व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। तो जैसे अभी क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि देखिए हो क्या रहा है ना कि वही सेम एरे यूज हो रहा है, उस एरे को कुछ भी नहीं हुआ है, वो एरे जैसा का तैसा अभी भी इंटैक्ट है, ये वाला, है ना, ठीक है। दिस एरे इज इंटैक्ट लाइक दैट ओनली, ठीक है। बस हमने क्या किया है, किसी तरह से हम लोग सिर्फ यहाँ तक पहुंच गए एक्चुअली में, मतलब प्रोग्राम ऐसा बनाया है हमने कि एक बार में हम यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। नहीं तो बैकग्राउंड में वही एरे है एंड नथिंग एल्स, ठीक है। और कोई एरे मतलब नया क्रिएट भी नहीं हो रहा है, दीज आर पॉइंटर्स ओनली, रिमेंबर, ठीक है। जैसे अगर आप साइज कहीं पे जाके देखिएगा भी, तो दे वर्क एज पॉइंटर ओनली, ठीक है। तो खैर इस पे और हम लोग बाद में बात करेंगे ये सब चीज पे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि मतलब द सेम एरे हम बार बार रिफर कर रहे हैं एंड वी आर प्लेइंग विद साइज एंड नथिंग एल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, बस वो जो मिड बिगनिंग और ये है एंड है, बस उसी के ऊपर में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज देखिए एक्चुअली में कहीं पे भी जाके, अब यहाँ पे जाके सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि नया एरे बनाने की कोशिश कर, देखिए इट्स हियर, देखिए ये जगह में, है ना। अब बाकी जो ये जो एरे है, ये उसी एरे को बस क्या किया जाए, कॉल किया जा रहा है एक तरह से, जो हमारा ओरिजिनल एरे है वी आर सिंपली कॉलिंग दैट, ठीक है। और उसके साथ देखिए हमने कहीं पे भी छेड़खानी नहीं किया है, ठीक है। इसको चाहने से आप कांस्टेंट भी बना दीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सेफ्टी चाहिए तो आप इसको यूएनएसटी कॉन्स्ट भी कर सकते हैं, तो इट बी सेफर, ठीक है। कि ये मतलब कहीं से भी आपका किसी भी पार्ट ऑफ द कोड से क्या होगा, मतलब मैनिपुलेट नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो वो भी किया जा सकता है, वो भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ठीक है। ओके सर। तो देखिए अभी क्या किया, वो जो हमारा एरे है हमने जानबूझ के यहाँ पे दो एरे बनाए हैं अलग से, ठीक है। तो जो कि जैसे फंक्शन कॉल बंद होगा ये अपने आप डिलीट हो जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं हम लोग को, ठीक है। तो इसे फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना, जब मान लीजिए ये दोनों हमारा एक एक का ही होगा साइज, है ना, ठीक है। इसका साइज भी एक, इसका साइज भी एक होगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, कि एक एक का ही साइज का हमने एरे लिया, तो क्योंकि देखिए एल और आर उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा ना, एल एंड आर विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस फैक्टर्स ओनली, कि जो एरे वापस आ रहा है आपके पास मर्जिंग के लिए, ठीक है। तो वो एरे का साइज इसी के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। तो शुरू में क्या होगा, शुरू में हमारे पास में एक एक साइज का एरे मिलेगा इस तरह से, जिसको हमको मर्ज करना है जाके, ठीक है। तो व्हेन वी आर मर्जिंग इट, तो ये सब चेक कर लिया जाएगा यहाँ पे कि हम लोग को देखिए ये फिर से जो लूप हम लोग को जो चलाया हमने, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या किया कि उसी एरे में से जो ओरिजिनल एरे था उसमें से हमने क्या किया, बेस्ड ऑन द कंडीशन हमने कुछ वैल्यूज कॉपी कर दिया, देखिए यहाँ पे ना जाके, ठीक है, लेफ्ट एरे के अंदर में, राइट एरे के अंदर में कॉपी कर दिया। एंड व्हाट वी आर डूइंग इट, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग कि ये कॉपी करने के बाद अब देखिए नया हम लोग यहाँ पे एक मर्ज का एरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इज, ठीक है,
कि यहाँ पे एक नया एरे हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, सिंपली, ठीक है। तो जैसे हमने बोला यहाँ पे कि अगर लेफ्ट एरे, मतलब यहाँ पे हम लोग वो सॉर्टिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, वी आर डूइंग सॉर्टिंग हियर, ठीक है। और ये हम लोग ये हमने मतलब ये तो चेक कर लिया हमने, बाउंड सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ओनली कि वो जो हमारा एरे है जो हम यहाँ से ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बस हम ये चेक कर ले रहे हैं कि आई जो है हमारा एल से छोटा होना चाहिए, और जो जे है वो आर से छोटा होना चाहिए, बिकॉज राइट एरे का लेंथ ये है हमारा और लेफ्ट एरे का लेंथ ये है हमारा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग है, ठीक है। और उसके बाद में यस बिफोर सर। कॉपिंग द वैल्यूज, ठीक है, बिफोर कॉपिंग द वैल्यूज टू अ न्यू एरे, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, हम यहाँ पे ये चेक कर ले कंपेयर। रहे हैं, ठीक है, हाँ, कंपेयर कर ले रहे हैं कि कौन छोटा है, ठीक है, कौन छोटा है यहाँ पे, ठीक है। कि देखिए अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा लेफ्ट एरे जो है, ठीक है, वो छोटा है तो हमको लेफ्ट एरे से कॉपी कर लेना है, ठीक है। अगर राइट एरे छोटा है तो राइट एरे से कॉपी करना होगा, है ना, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए 37 आगे होता था, 5 पीछे होता था, तो हम लोग क्या करते थे, 5 को पहले कॉपी करते थे। 37 भी कॉपी होता था, बाद में कॉपी होता था, बट पहले क्या करना है, पहले हम लोग को छोटा वाला कॉपी करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये छोटा सा ये लगा रहे हैं, लूप लगा रहे हैं, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारा नया जो एरे बनेगा, ठीक है, जिसमें सॉर्टिंग होगा, तो उसमें हम लोग क्या करना है कि वी हैव टू कीप द लेफ्ट एरे, अगर वो छोटा होता है, लेफ्ट एरे छोटा होता है, लेफ्ट एरे को रखना होगा, ठीक है। अगर राइट एरे, तो इसलिए एक एल्स लगाएंगे, अगर राइट एरे छोटा होता है तो हमको राइट एरे को रखना है। एरे ऑफ के में हम राइट एरे को रखते हैं। हाँ, राइट एरे को डाल देंगे, ठीक है। अब राइट एरे को जब भी हम यूज कर रहे हैं, हम लोग जे को यूज कर रहे हैं, लेफ्ट एरे को जब भी यूज कर रहे हैं हम लोग आई को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारा काउंटर्स है, यस सर। ठीक है। देन आफ्टर दैट, ठीक है, तो ये जो नया एरे हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू एरे ऑल्सो, ठीक है। तो अभी जानबूझ के एक मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ऊपर में भी मैंने क्या किया, ऊपर में मैंने नाम अभी फिलहाल जब ये फंक्शन कॉल होता है मर्ज, वहां पे भी हमने ए आर आर ही दिया हुआ है, और यहाँ पे भी ए आर आर दिया हुआ है मैंने। अभी अभी मान के चलिए नया एरे है, ठीक है, लेट ऑन आई कम टू दैट, ठीक है। तो मान के चलिए कि नया एरे है, तो जिसमें हम लोग वो कर रहे हैं। तो देखिए ये एल जो, सॉरी, आई जो वेरिएबल लिया था मैंने वो ये लेफ्ट एरे को इटरेट करने के लिए लिया था, जे जो वेरिएबल लिया मैंने वो राइट एरे को इटरेट करने के लिए लिया हुआ है, ठीक है। एंड के भी एक वेरिएबल मैंने लिया था, जानबूझ के मैंने यहाँ बिगनिंग दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू इटरेट ऑन ये जो हम लोग नया जो एरे बना रहे हैं उसके लिए मैंने लिया है ना, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज, ठीक है, तो नाउ अच्छा नाउ बिगिनिंग में हाँ तो बोलिए बोलिए। जीरो, तो वो एरे ऑफ जीरो हो जाएगा ना सर। सर के का वैल्यू बिगनिंग, हाँ, तो बिगनिंग बिगनिंग तो वो तो एक्चुअली जीरो ही बिगनिंग है का ना, वैल्यू वो हमेशा तो जीरो शुरू रहता से ही, है हाँ, मतलब। शुरू से जीरो ही है हमारा, ठीक है, बिगनिंग का वैल्यू, दैट इज वाई वो ले लिया हमने। आप चाहने से मैनुअली भी जीरो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद में यहाँ पे हमको के को भी इंक्रीज करते जाना होगा, जब खत्म हो जाएगा तो के प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे, ओके। देन ऐसा आफ्टर कोई दैट, नहीं बोला था के को भी जैसे बढ़ाना होगा हाँ, सर, के को तो वो बढ़ाना जीरो ही रह होगा, जाएगा तो जीरो वन टू। हाँ, तो हो गया के बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, देयर आर टू मोर स्टेप्स लेफ्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हाइल, मतलब अगर वो कंडीशन नहीं सक्सेसफुल होता है, ठीक है, तो व्हाइल आई इज लेस देन क्या था हमारा एल, तो ए ऑफ एरे ऑफ के इज इक्वल टू लेफ्ट एरे आई और सेम चीज हम लोग करेंगे while j is less than r, तो ये दो अलग लूप क्यों सर? बताते बताते एक मिनट। चलिए तो एक मिनट, पहले देख लेते हैं वर्क करता है, उसके बाद में फिर वो डिस्कस करते हैं।
हेलो सर। हाँ बोलिए 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 मृत्युंजय बोलिए। सर थोड़ा नहीं, अभी इंटरनेट। अच्छा नहीं, अभी तो यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, रुकिए मुझे लॉजिक देख लेना होगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद में एक और चीज है, हमने ये भी नहीं किया, डिस्प्ले का भी एक फंक्शन नहीं बनाया है। सेगमेंटेशन कहाँ से हो रहा है? अच्छा तो एक मिनट, हाँ एक काम करते हैं, आज मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है, मतलब फिर नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक जगह मेरा लूप कहीं गड़बड़ है, ठीक है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब कहीं ना कहीं इनफाइनाइट में चला जा रहा है वो, इसलिए मेरा सेगमेंटेशन फॉल्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको कल हम लोग फाइनली खत्म ही कर देंगे इसको, ठीक है। तो अभी कल क्या करेंगे, एक ट्री बना के देखेंगे इसका पहले, ठीक है। तो बिकॉज तब जाके ये क्लियर होगा ये वाला चीज, है ना, ठीक है। तो ऐसे बताने से नहीं होगा क्लियर ये जिस क्यों क्या हो रहा है बोल के। तो साइड बाय साइड विल क्रिएट अ ट्री, ठीक है। तो उसके अंदर उसका वाइंडिंग अनवाइंडिंग प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है, तब ये एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा प्रोसेस हमारा, है ना, ठीक है। तो क्योंकि अभी फिर ट्रबल शूट करने जाएंगे तो फिर मुझे ये क्या बोलते हैं कंडीशंस को कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा, मतलब ब्रेक करके फिर उसके बाद में ट्रबल शूट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारा लूप है, अब कौन सा क्या कर रहा है उसको मतलब देखना पड़ेगा हम लोग को ना धीरे धीरे। तो इसको मैं मतलब एक तरह से करेक्ट कर लेता हूँ, और मैं इतना को ये कर देता हूँ, मतलब ये डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। और जो चेंजेस करूंगा मैं उसको कमिट नहीं करूंगा, ठीक है, सो दैट आप चेंजेस देख सके कि मैंने कहाँ कहाँ चेंज किया हुआ बोल के ना, ठीक है। तो इतना को मैं ऐसे कमिट कर देता हूँ। तो वो चेंजेस फिर मुझे दिखेगा जो आप हाँ बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। मतलब ये कल ही क्लास में देख लेंगे हम लोग चेंजेस को पहले, है ना। जैसे ये जो मैंने कमिट कर दिया वहाँ पे, तो अब जो चेंजेस होगा, ठीक है, तो वो चेंजेस मैं वो नहीं करूंगा, सेव नहीं करूंगा, ठीक है। फिर एकदम आराम से यहाँ से हम लोग को दिख जाएगा कि क्या चेंजेस हुआ, मतलब आज का फाइल क्या था और कल का मतलब हमारा नया जो फाइल होगा उसमें क्या चेंजेस हुआ है ना, ठीक है, वो दिख जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो वहां तक मैंने कमिट कर दिया, अब कल जो करेंगे वो हम लोग दिख जाएगा एकदम आराम से। तो मैं पहले जैसे आज टाइम मिलेगा वैसे मैं इसको करके रख दूंगा, ठीक है, ठीक ठाक करके रख दूंगा। उसके बाद में कल वही करेंगे, ट्री बना के इसको हम लोग समझ के देखेंगे, है ना, ठीक है। चल ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय आज, है ना। सब वीडियो को अपलोड कर देते हैं। ठीक ठीक है, ठीक। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।